जैसे हमारे गांव में त्रिकोणीय मुकाबला है सर। त्रिकोणीय मुकाबला है, तो मतलब आप मानते हो कि बीजेपी के भी वर्कर हैं, नीलों हाँ, के भी और कांग्रेस के भी, तीनों के और बराबर हाँ है। तीनों के बराबर है। वोटर साइलेंट है सर। वोटर साइलेंट है। हाँ, अगर वोटर बोलता है तो पता चल जाता है। वोटर सभी साइलेंट है। ग्राम पंचायत किस तरफ है, किस पार्टी को? सर अभी हमने ये कोई मीटिंग की नहीं है, कल मीटिंग करेंगे। जो अपने साथ लोग हैं उनसे सबसे पूछ के और कल निर्णय करेंगे। मतलब अभी इस बात पे चर्चा होनी बाकी है। हाँ बाकी है। बेरवाड़ा खुर्द के अंदर काफी बड़ी पंचायत है, और आप बात करते हैं राजनीति की तो काफी दिग्गज है, उनकी चेती पंचायत है। हर तरफ से आप बात करते हैं, चाहे बरसिंह बेनीवाल हो या इनेलो, दोनों के ही अच्छे वोटर इस गांव में मौजूद है। आज जैसे सरपंच ने बताया कि गांव के अंदर राजनीति को लेकर पेच फंसा हुआ है, कुछ भी स्पष्टीकरण जो है पंचायत भी अभी तक नहीं ले पाई। पूरी जानकारी के लिए हम आगे बात करते हैं। तो क्या नाम है सर सरपंच का? सर मैं सरपंच प्रतिनिधि, सरपंच का नाम बबीता कुमारी खियाड़िया। बबीता कुमारी। धर्मपत्नी सुभाष खियाड़िया। सुभाष। ग्राम पंचायत को बने हुए तकरीबन 2 साल जो होने को है। हाँ जी सर। इन 2 साल के अंदर आप बात करते हैं समस्या या विकास की, तो गांव में क्या प्राथमिकता ज़्यादा क्या है? जैसे गांव के लोग भी बता रहे हैं कि जो फिरनी का जो काम था वो भी एक छोटा टुकड़ा बन रहा था, वो भी पूरा नहीं हो पाया। वो भी पूरा नहीं करवाया। नहीं सर, वो टेंडर पे है। अगर सरपंच के पास होता तो कब का हो जाता। वो ठेकेदार की लापरवाही मान लो, कुछ मौसम का भी हो गया सर। हमारे गांव में बरसात काफी ज्यादा हुई थी, गांव में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। मतलब हालात ऐसे थे, उसमें ठेकेदार का दोष नहीं मान सकते। हाँ हाँ जी सर। तो अब आप बात करते थे जैसे समस्याओं की, गांव में ग्रामीण जो बता रहे थे कि बहुत सारे समस्या है गांव में। यहाँ तक लगा लेते हैं कि बिजली की जो समस्या भारी बता रहे हैं, जो रास्ते हैं तकरीबन कच्चे पड़े हैं, पानी की किल्लत बोल रहे हैं कि गांव के अंदर पानी की भारी किल्लत है, पीने का पानी तक की जो समस्या है गांव में। सर अपने सरपंच बनने के बाद 4 बार शायद हमने प्रस्ताव दे दिया, हमारे वाटर वर्क्स की मोटर चेंज होनी है जी। एक ही सेट है सर, वो भी काफी पुराना है। हमारी मांग ये है भी डबल सेट लगाए जाए यहाँ पे। अगर एक खराब हो गया तो दूसरा से गांव में पानी की सप्लाई हो जाए। पीने के पानी की समस्या, मोटर खराब हो जाती है 4-4 दिन बाद, उसी मोटर को लेके आते हैं। तो एक अनुमान के मुताबिक अगर ये चीज डबल सेट करते तो कितनी लागत होगी इस पे? सर लागत क्या है उसकी? 4-5 लाख रुपए लागत है। और इतने से काम के लिए सालों से ये पंचायत प्रयास कर रही है। हाँ जी, छोटा काम भी नहीं हुआ। हाँ हमारे गांव की डाणियाँ है, वहाँ पे पानी नहीं जा रहा। लाइट का ये है अभी, धौलपाड़िया हमारे है बिजली घर, वहाँ से लाइट आती है 3 गांव। एक गांव में लाइट खराब हो गई, 2 गांव को झेलना पड़ेगा उसको। मतलब जितनी देर उस गांव के अंदर लाइट ठीक नहीं होती, बाकी गांव में भी लाइट नहीं मिलेगी। के लिए प्रस्ताव दे रखा है हमने बिजली विभाग को। मतलब जो गाँव वासियों की जो शिकायत थी बिजली की, जल्दी उससे समाधान मिल सकता है? हाँ मिल सकता है सर। आश्वासन भी मिला है हमें बिजली बोर्ड एसटीओ साहब से भी, आपका हो जाएगा। तो जैसे आप बात कर रहे थे गांव के अंदर पानी की किल्लत की बात कर रहे थे, तो उसके लिए भी अपने जो विधायक थे उन्होंने कोई पंचायत के विकास में सहयोग किया हो? वो फिरनी वाला ही है सर। एक बस सिर्फ यही सहयोग? हाँ जी। का कोई लाभ नहीं है? नहीं सर, कोई भी सहयोग नहीं है। नहीं है सर। ये मतलब एक तरह से समस्या ही बनी। हाँ समस्या ही बनी हुई है। हमने सर पीने के पानी की पाइपलाइन के लिए एनओसी लेनी चाहिए थी, तो एनओसी तो हमें मिल जाती, उसके बाद हम 2 लाख से ऊपर काम नहीं कर सकते। मतलब काफी सारी जो कंडीशनें थी, हाँ, कंडीशनें थी, रोड़ा बनी हुई थी। रोड़ा और अब जैसे मानते हैं कि 21 लाख की पावर है, हाँ। ये चीज जो है अभी शुरू नहीं हुई धरातल पे, तो अभी हाँ धरातल पे भी हुआ। हाँ जी, ये इधर से घोषणा हुई, उधर से आचार संहिता लग गई। जैसे काफी रास्ते कच्चे बताए जा रहे हैं। हाँ गाँव पुरानी इंटरलॉक गलियों की समस्या, पुरानी इंटरलॉक गलियों की समस्या, और खेतों के रास्ते सभी कच्चे पड़े हैं अभी तक सारे रास्ते। तो खेत कल्याण के अंदर जैसे एक ढिंडोरा पीटा जा रहा है कि सरकार खेत कल्याण के अंदर। नहीं सर, वो धरातल पे कुछ नहीं हुआ। हमारे गांव में एक आया है, अभी 35 लाख रुपए का टेंडर होगा, लेकिन अभी मतलब धरातल पे अभी तक कोई काम स्टार्ट 2 साल में कोई भी नहीं है। सिर्फ ये थोथा चढ़ने वाली बात है। हाँ जी सर, कि सरकार का ढोल ज्यादा है, खेत खलियान का लाभ भी जो है किसानों को नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला सर। तो जैसे काफी गांव के अंदर सिंचाई पानी को लेकर भी समस्या रहती है कि खाड़ वगैरह टूटे होते हैं। सिंचाई के लिए तो सर हमारे गाँव में हमेशा से ही समस्या रही है। हमारी ये एलनाबाद डिस्ट्रीब्यूटरी है, जो कच्ची नहर आती है, इसमें फ्लड्डी और बाखड़ा का दोनों पानी इसी में आता है। तो अब ये धान का टाइम है तो पीछे राई सूट लगते हैं सर। राई सूट की बड़ी भारी समस्या है हमारे गांव, जो नीमला, दौरपाड़िया और बिरवाड़ा, हम टेल पे रह गए, तो इसमें हर साल राई सूट लगते हैं सर।
तो इसके मतलब समाधान के लिए पंचायत ने समाधान क्या के लिए प्रयास सर किया? पंचायत ने नहीं, पूरे गांव ने, एक तो पीछे 4 महीना धरना चलाया था सर, जी। उससे 1 साल बढ़िया पानी आया। उसके बाद जैसे पीछे जो आपके एक ग्राम पंचायती दौलपाड़िया में भी कुछ इसी तरह का मैटर बताया कि जो पानी आता है जब एलाहाबाद से शुरू होता है नहर, तो उसके अंदर अच्छे आते हैं, बीच में छोटे छोटे मोगे लगा के पानी। हाँ, उनको राजसूट बोलते हैं सर। हाँ जी जी, उसी की बात कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी सर। तो मतलब पानी जो पीछे बहुत बड़ी होती है नहर, जब गांव तक आता है तो जादू की तरह गायब हो जाता है पानी, सर। जिससे पीने का पानी पूरा नहीं मिलता, सिंचाई के पानी में भी दिक्कत आती है, सिंचाई पानी, जो खेतों को पूरा पानी नहीं मिलता, मतलब वो सिंचाई के लिए ही पानी है वो। सिंचाई के लिए पानी है सर। उसमें जो फ्लड का पानी आता है ना, तो ये फ्लड के टाइम में राजसूट बोलते हैं इनको, फ्लड के टाइम के लिए इनको मौके दिए जाते हैं जमींदारों को। होता वो पर्टिकुलर ये है, अभी जब तक फ्लड का पानी चले तब तक होगा ये, पर वो चलते भाखड़ा में रहते हैं। और मतलब ये जो इसमें बता दें कि राजनीति भी इन्वॉल्व है, कुछ राजनीतिक जो ताल्लुकात रखने वाले जो किसान है वो उस चीज का दुरुपयोग कर रहे हैं, ताकि एक जो सीमा है निर्धारित सीमा से ज्यादा वो मौके ज्यादा हो रही है, और निर्धारित सीमा से ज्यादा साइज भी उनके ज्यादा है। और कहीं ना कहीं उसमें राजनीति ताल्लुकात भी, हाँ, राजनीति ताल्लुकात तो है ही सर, मेन चीज निभा रहे। अभी उनका साइज होता है 3 इंच लगाने का, लगाते हैं वो 8 इंच, मतलब 3 गुना। हाँ जितनी मतलब हाँ, कहीं कहीं तो सर हम पीछे हमारे गांव के सभी गांव के लोग गए थे तो राइस सूट निकाल के लगे, तो कहीं कहीं तो 12-12 इंच के राइस सूट लगे हुए थे सर। पर ये थी समस्या की चर्चा। अगर इसी तरह बात करते कि विकास की, तो क्या 2 साल के अंदर पंचायत ने कोई उपलब्धि दी है? सर हमने एक मनरेगा स्कीम के तहत है ना, हाँ जी हाँ जी, अमृत सरोवर बनाया है, उसका काम चल रहा है अभी। जो ये मतलब आप इंटर हाँ, करते इंटर हैं, करते हैं गांव में, वाटर वर्क से जो एकदम मतलब सामने। ग्रिल लगाई हुई है तिरंगा लगा के, बहुत मतलब जो एक चीज गांव वाले भी इसके पे चर्चा करते हैं। एक जैसे वो कुछ चिड़ियाघर टाइप में आपने बनाया, वो क्या मैटर है? पक्षी घर है सर वो। अच्छा जी, वही अमृत सरोवर पे बनाया है, उसकी लंबाई है कम से कम 45 फुट ऊंचा है वो। 45। पक्षियों के लिए घोंसले टाइप है, उनको फ्लैट बोल सकते हैं हम पक्षियों की। ठीक है, मतलब ये इसी ग्राम पंचायत की उपलब्धि है। हाँ जी। तो ये चीज भी अपन नहीं मान सकते कि अभी तक सिरसा जिला में किसी पंचायत में ये चीज नहीं है। हाँ नहीं है सर, पक्षी घर नहीं है किसी, दरख्त है नहीं सर, तो उनसे प्रेरित होगी और मैंने ये, ताकि जो पंछी है उनको भी राहत मिल सके। राहत मिल सके और सर। वैसे इसी युग के अंदर लोग इंसानों की परवाह नहीं कर रहे, तो ग्राम पंचायत पंछियों की कर रही है, बहुत बड़ी बात मानते हैं। ये उपलब्धि अच्छी है आपके साथ। आपने देखा है सर वो, जाके आए हो आप अमृत सरोवर पे? तो मतलब ये चीज देखिए, उसके साथ जो आपने इंटरलॉक बनाया वो भी बहुत बढ़िया चीज करी है आपने। ठीक है, और जो मैंने जो ग्रिल लगाई है आपकी, वो बहुत बढ़िया चीज है। उसमें एक तो ये चीज है कि वो जोड़ इंटरेक्ट सीधा दिखाई भी नहीं देता, और लोग जैसे 4 दीवारी करके खत्म करते, खत्म भी नहीं हुआ। हाँ, खत्म भी नहीं, सौंदर्यकरण भी होता है। गांव में इंटर करते पहले ध्यान उसी तरफ जाता है, उसी तरफ जाता है। और एक हमारे वो पुरानी धरोहर थी कुएं, उनको दोबारा रिन्यू कर दिया हमने सर, जो था उसको सारे ऊपर ऊपर से सारा नया बना दिया गया उसको, रिमॉडलिंग रिन्यू बोल सकते हैं। हाँ, रिन्यू बोल सकते हैं। तो एक समस्या, जैसे काफी गांव में जाते हैं तो शमशान एक ऐसा होता है जिसकी तरफ ग्राम पंचायत का कम ध्यान जाता है। आपके शमशान की क्या कंडीशन है? अभी हमने ध्यान दिया है सर, हाँ जी। उसमें अभी काफ़ी सारी चीज़ें बाकी है। उनका 4 दीवारी नहीं है, मेन गेट नहीं है। तो फिर तो उसके अंदर जो आवारा पशु है या कुत्ते हैं, हाँ, मैंने 2 बार पौधे लगाने का प्रयास किया, दोनों बार खा गए सर पशुओं। उसके अलावा भी मतलब गंदगी भी अंदर पशु चले जाते हैं, गोबर वगैरह, जो एक सबसे बड़ा मंदिर मानते हैं शमशान को। हाँ, 4 दीवारी नहीं है तो ये जो मवेशियों को लेके भी जाएंगे लोग, घास फूस हो जाता है, बकरियां भेड़ चराने भी जाती हैं लोग। और ग्राम पंचायत भी उसका सुंदरीकरण नहीं कर पाती। हाँ, उसकी वजह 4 दीवारी और गेट की वजह से समस्या 4 दीवारी ही, गेट भी नहीं है ना, दोनों चीज होगी तो सुंदरीकरण कर ही नहीं पाएगी। अभी हमने किया है उसमें, कुछ विकास चालू है उसमें। हाँ, कुछ विकास चालू है सर। तो अगर आप बात करते गांव के अंदर भी कोई कार्य हुए हैं, कोई गलियां या कोई विकास के कार्य गांव में और भी हुए हैं? गांव में सर मेन तो ये मानो, ये अमृत सरोवर वाला और कल्याण भूमि का सौंदर्यकरण चल रहा है। कुछ खाड़े भी बने हैं, नालियां जो गंदे पानी की निकासी की। हाँ, जिनमें जहाँ समस्या थी उनको सही कर दिया गया है। मतलब आप ये मानते हैं कि सरकार का जो सहयोग पूरा ना मिलने के कारण ग्राम पंचायत छुटपुट कार्यों में सिमट कर रहे हैं? हाँ, छुटपुट कार्य हुए हैं सर। मतलब बड़ा सहयोग ग्राम हाँ, काफी सारी गलियां हैं, इंटरलॉक बनी हुई है, पर वो अभी वो डैमेज हो गई है, उनको भी दोबारा बनाना है। कुछ नालियां हैं जिनको खत्म करना है, पाइप डालनी है। मतलब
प्लानिंग बहुत है, समस्या बहुत है, और अगर पर कमी मानते हैं तो सरकार कैसे हो। हाँ जी सर। सर किशन जी, पहले तो आपका धन्यवाद, आप हमारे गांव में आए जी, और हमारे गांव की तरफ से, सभी की तरफ से आपको राम राम। थैंक यू। जी, हमारे गांव में मिला जुला माहौल है। मिला जुला माहौल मतलब जैसे आपको मैंने पीछे चर्चा के अंदर बताया कि आपसे सटी हुई जो पंचायतें हैं, हाँ जी, हाँ जी। काफ़ी पंचायतों में तो जैसे धौलपालिया है, पौड़का है, कुछ ऐसी पंचायतें जो क्लियर बोल रही हैं, जिनके अंदर लाइट दिखाई दे रही है, लेकिन काफ़ी ऐसी पंचायत है जो मानती हैं कि हमारे गांव में कांटे की टक्कर है या एक बराबर का दबदबा है, कुछ दोनों में क्लियर करते तो क्या कंडीशन है गांव में? जैसे हमारे गांव में त्रिकोणीय मुकाबला है सर। त्रिकोणीय मुकाबला है, तो मतलब आप मानते हो कि बीजेपी के भी वर्कर हैं, नीलों के भी और कांग्रेस के भी, तीनों के और बराबर हाँ, है। तीनों के बराबर है। वोटर साइलेंट है सर। वोटर साइलेंट है। हाँ, अगर वोटर बोलता है तो पता चल जाता है, जी। वोटर सभी साइलेंट है। अब आप बात करते हैं कि मैक्सिमम जैसे देखते हैं कि जो सरपंच है, मैक्सिमम राजनीति से जुड़ा एक बहुत अहम भूमिका होती है सरपंच की राजनीति के अंदर। तो ग्राम पंचायत की अगर आप बात करते हैं तो सरपंच ग्राम पंचायत किस तरफ है, किस पार्टी को? सर अभी हमने ये कोई मीटिंग की नहीं है, कल मीटिंग करेंगे। जो अपने साथ लोग हैं उनसे सबसे पूछ के और कल निर्णय करेंगे। मतलब अभी इस बात पे चर्चा होनी बाकी है? हाँ, बाकी है। क्या रुझान है बेरवाला खुर्द की जनता का? कांग्रेस का ज्यादा है जी। क्या मूड है बेरवाला की जनता का? कांग्रेस ही पार्टी। गाँव में तो कांग्रेस को मानना जी। हवा तो आप सुन रहे हैं कांग्रेस की। के अंदर क्या माहौल है, क्या चर्चा है? माहौल तो देखो जी, अब तो अभी तक तो भरत सिंह की फुल लहर है। फुल लहर है? हाँ जी। मतलब जैसे आप हरियाणा में सुनते हो उसी तरह मानते हो कि आपके हल्का इलाहाबाद के अंदर भी ये चर्चा है? चर्चा है, फुल चर्चा है। जैसे आसपास में 2 गांव है, जैसे मेरा, छोटी मेरा, बड़ी मेरा, धौलपाड़िया, बेरवाड़ा खुर्द, यहाँ से भरत सिंह 100 में से बड़ी लीड ले रहे हैं। हाँ, बड़ी लीड ले रखी है।